दोस्त, कैसे हो? आज सिंपली मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो यही है कि क्यों नहीं हो रहा वेट लॉस। हम कई सारे काम करते हैं, कई सारे, जैसे कि तुम सिंपली अभी मुझसे कहोगे कि भाई मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं घर पे भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, डाइट कर रहा हूँ और कैलोरी वाला फूड, कम कैलोरी वाला फूड ले रहा हूँ, हाई प्रोटीन डाइट खा रहा हूँ और एक्सरसाइज कर रहा हूँ दबा के। कार्डियो में मैंने पूरी कार्डियो तोड़ रखी है, आग लगा रखी है। एकदम से मैं जाता हूँ, एकदम जिम के अंदर आग लगा देता हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैं तुमसे ही पूछूंगा कि हर चीज़ चलो तुमने सही कर ली, पर तुम यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो तुम लिटरली छुपा जाते हो, जो तुम नहीं बताते, एंड दैट इज़ द कंटिन्यूटी। तुम हर दिन के बारे में नहीं बताते, दैट इज़, मैं थोड़ा पीछे ही आ जाता हूँ, दैट इज़ द डेडिकेशन। यू डोंट टॉक अबाउट द डेडिकेशन। डेडिकेशन क्या होता है? डेडिकेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को तुम कितने अच्छे तरीके से करते हो, हर दिन करते हो, और क्या उसी इंटेंसिटी के साथ करते हो जिससे तुम पिछली बार कर रहे थे। दूसरी बात, तुम डाइट ले रहे हो, उसी इंटेंसिटी के साथ ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। लाइक मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक काम ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ। आई हैव नॉट डेडिकेटेड दैट मच टू द फिटनेस बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ टास्क। तो मेरे पास अपने घर में बहुत काम होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि लिटरली कि मैं फ़िटनेस में घुसूँ तो फिटनेस ही करता रहूँ, फिटनेस ही करता रहूँ। लेकिन जितना मैंने किया है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आई कैन एक्सप्लेन। क्या होता है कि तुम्हारा जो ब्रेन है वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, और मेरे भाई लगभग 60% तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारे फैट बढ़ने के कारण। तुम्हारे फैट बढ़ने का रीज़न हाईएस्ट कह देता हूँ तुम्हारा ब्रेन से रिलेटेड है। कैसे? जब हम स्ट्रेस लेते हैं तुम्हारी बॉडी में कोर्टिसोल बनता है। कोर्टिसोल से क्या होगा, तुम्हारे फेस पे फैट चढ़ जाएगा, और एक बार तुम्हारे फेस पे फैट चढ़ गया, मैंने बहुत देखे हैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो कि बात करते हैं कि हमने वेट लॉस किया है, हम 70 से 100 से 200 से 60 पे गए हैं, 70 पे गए हैं, वेट लॉस की जॉनरी के ऊपर ही पूरा चैनल बना देते हैं। मतलब भाई जी, आप एक मोटे से पतले क्या हो गए, आपने पूरा चैनल ही बना दिया इसके ऊपर कि मैं कैसे मोटे से पतला हुआ। अब मैं एक इन्फ्लुएंसर बन गया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मोटे से पतले कैसे होना है। मेरे भाई, कुछ लोग तो ये करते हैं, अपनी बचपन की फ़ोटो उठाते हैं, 8th 9th क्लास की, और फिर अपनी प्रेजेंट की जो फ़ोटो होती है उन्हें मर्जअप कर देते हैं। कहते हैं कि भैया मैं तो जी 2 साल में कर लिया, और लगे मतलब क्या पता 7 साल लग गए हो, क्या पता नेचुरली हो गया हो, खुद ही हो गया हो। कुछ नहीं पता होता इसका, राइट? जैसा मैंने कहा, ब्रेन से स्ट्रेस जितना तुम लोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिसोल बनेगा। जितना स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा तुम्हारी बॉडी में फ़ैट स्टोर होना शुरू हो जाएगा। इस नेचर के हिसाब से लो, नेचर में अगर किसी जानवर को स्ट्रेस होता है तो फैट क्यों स्टोर करता है? नेचर में स्ट्रेस इस वजह से होता है, साइकोलॉजिकली नेचर में स्ट्रेस इस वजह से होता है कि देखो, मान के चलो एक एनिमल है, बेयर ले लो, एंड ही हैव स्ट्रेस राइट नाउ। एक बेयर को, भालू को किस चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है? सर्दी आने वाली है, हाइबरनेशन आने वाली है, एंड ही हैव टू कलेक्ट द फूड, एंड वेयर ही हैव। अब देखो, भालू को सोना है तो वो क्या करेगा? हाइबरनेशन करेगा। नाउ व्हाट ही हैव टू डू? ही हैव टू ईट अ लॉट, स्टोर, कन्वर्ट दैट फूड इनटू द फैट, एंड देन ही हैव टू स्लीप फॉर हाइबरनेशन। सो ये एक वजह है कि वो टेंशन लेता है तो उसकी बॉडी फैट ज़्यादा स्टोर करना शुरू कर देती है, हंगर बढ़ा देती है। क्यों? उसे लगता है कि वो स्लीप के लिए जाने वाला है। सेम विद ह्यूमंस। तुम जब स्ट्रेस लेते हो तो तुम्हारे ब्रेन को पता ही नहीं है कि तुम स्ट्रेस क्यों ले रहे हो। योर ब्रेन डजेंट नो द मीनिंग बिटवीन द स्टिमुलेशन एंड द एक्चुअल रियल एक्सपीरियंस। अगर तुम स्टिमुलेट करते हो अपने ब्रेन को कि तुम भाग रहे हो तो तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। अगर तुम स्टिमुलेट करते हो अपने ब्रेन को कि तुम लाइट देख रहे हो तो तुम्हारी आइज जो है वो मतलब जो है तुम्हारा जो कॉर्निया है वो थोड़ा फैल जाएगा। अगर तुम सोचते हो कि अंधेरा है तो तुम्हारा कॉर्निया मतलब तुम सोचते हो कि अगर लाइट है तो तुम्हारा कॉर्निया छोटा हो जाएगा ताकि लाइट कम एंटर हो। और ऐसे ही करके हमारी लाइफ में सारी चीज़ें चलती हैं। एक साइकेट्रिस्ट तुम्हें कहेगा सब कुछ ब्रेन से रिलेट करता है। जितने फिटनेस वाले तुम्हें बताते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करो, वो करो, बट लिटरली लेट मी टेल यू, जस्ट कंट्रोल योर माइंड एंड देन यू कैन सी तुम्हारा फैट भी लॉस हो जाएगा, तुम्हारे कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा, फोकस भी बढ़ जाएगा। फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेक दैट इज यू नीड टू मेंटेन द डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन देर इज़ नो जॉनरी। तुम जॉनरी कैसे जाओगे बिना किसी, अपनी डेडिकेशन तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारे पास एक मोटिव नहीं है, तुम्हारे पास एक गोल नहीं है। पतला होना कोई गोल नहीं होता है, मुझे पतला होना है, दिस इज़ नॉट अ गोल, ये कोई लाइफ गोल नहीं है। तुमने अपनी हेल्थ ख़राब की, तुमने ज़्यादा खाया जितना तुम्हें नहीं खाना चाहिए था, अनसेट खाया, आलसपना दिखाया, बैठे रहे एक्टिवा पर अपना मोटी गांड लेके हर जगह घूमते फिरे, एंड देन यू हैव केम टू अ वीडियो विच इज़ सेइंग कि तुम अपना फैट लॉस कर सकते हो।
संदीप महेश्वरी कह रहा है सब आसान है, सब कुछ आसान है, जबकि उसने खुद ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं किया. ही इज़ जस्ट अ मोटिवेटर. ही हैव नेवर अचीव्ड एनीथिंग. कॉलेज में फेल, ज़िंदगी में फेल. ये वही काम हो जाता है कि एक इंसान जब पूरी दुनिया उसे ठग लेती है तो वो खुद ठग बन जाता है, और वो सबसे खतरनाक ठग बन जाता है. और वो क्रिएट करता है फेक मोटिवेशन. फेक मोटिवेशन कहती है तुम कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हो, तुम कर सकते हो. दीवार में सर मार के दीवार तोड़ दो, व्हाई डोंट यू डू दैट. क्यों नहीं होता तुमसे, तुम कर सकते हो, आसान है. गो एंड स्ट्राइक द वॉल, break it into pieces. Oh, you can do that. Oh, let me motivate you to break the wall. You know, there's a person whose name is whose name is Ninja, and he was basically trying to break the wall. He's smash his head again and again and again and again, first day, second day, third day, fourth day, but just 2-3 years later he break the wall. आसान है. Why don't you do that? Go and break the wall. You can do that. Simple as that. If you are trying to break the wall, you can break the wall. What you need to do is, you need to take the hammer in your hand and then you need to strike. And you will break the wall. बिना हैमर के तुम दीवार नहीं तोड़ सकते, क्योंकि तुम्हारी पौन इतनी पावरफुल नहीं है कि दीवार तोड़ दे. ना तुम दीवार को हिला सकते हो. फेक मोटिवेशन कहता है तुम दीवार हिला सकते हो. फेक मोटिवेशन कहता है अगर तुम बहुत ज़्यादा बिलीव रखो तो वो चीज़ हो जाएगी. लेकिन वो चीज़ होगी कैसे? जब तुम सब कॉन्शियसली उस चीज़ को समझ नहीं सकते तो तुम कॉन्शियसली उस चीज़ को कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते तुम. यू कैन डू दैट. दैट्स द सिंपलेस्ट. साइकोलॉजी के टर्म में से सिंपलेस्ट कहते हैं मेंटल मैंस्टुरेशन. ये लोग तुम्हें मेंटली मैंस्टुरेट करते हैं. ये लोग क्या करते हैं, तुम्हारे माइंड में मेंटली मैंस्टुरेशन भर देंगे. दे आर ट्राइंग टू मेंटली मैंस्टुरेट यू. अब तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम सोच रहे हो ओके आई विल डू दैट, ओके आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, एंड आई विल डू इट कंटिन्यूसली, आई डू इट लेटर. मैं ही कर लूँगा, प्लान बना लूँगा, दिन में प्लान बन जाएगा मेरा, रूटीन बन जाएगा. और अगले दिन क्या होता है, अगले दिन तुम फिर बैठ के COD खेल रहे होते हो, जैसे अभी मैं खेल के आया हूँ COD. वाओ, दैट हैपन. बिना डेडिकेशन के ये सब होता है. बट आई हैव इंस्टॉल्ड इट. मैंने इसे सुबह डाउनलोड किया था और आज मेरे छुट्टी का टाइम था. दैट्स व्हाई आई डू दैट. लेकिन सोचो, कल मैंने रूटीन प्लान बनाया और आज मैंने रूटीन प्लान को शिफ्ट कर लिया. सोचो अब कैसे रूटीन चलेंगे. तुम रूटीन बहुत टाइट बनाते हो लिटरली, और तुम्हारे रूटीन भी लॉजिकल होते हैं. फैट बर्न क्यों नहीं हो रहा? एक सिंपली बात होती है, क्यों नहीं बर्न हो रहा फैट? तुम अपने दिमाग में तो तुम दिमाग से नहीं चलते. तुम क्या कर रहे हो, तुमने देखा किसी से सुना, अच्छा ये सप्लीमेंट इज़ बेटर, ये सप्लीमेंट अच्छा है, आई फील शुड कंज्यूम द कैफीन कंटेंट. नाउ इफ़ यू आर कंज्यूमिंग द कैफीन कंटेंट यू ऑल्सो नीड टू रेडी फॉर द साइड इफेक्ट. कैफीन खाओगे साइड इफेक्ट हो गए. एक बंदा 4 कप कॉफ़ी पी रहा है, उसका ब्लड भी ख़राब हो रहा है, उसका दिमाग भी ख़राब हो रहा है, वो सब कुछ, उसकी लाइफ बर्बाद होती जा रही है, एंजाइटी आ रही है, स्ट्रेस, सब कुछ आ रहा है उसके ऊपर. हार्ट बीट का पता नहीं है, हार्ट हाइपरट्रॉफी से गुजर रहा है, मसल ज़्यादा जम गई है, हो सकता है कि उसका हार्ट फेल हो जाए. ये उसके साथ हो रहा है जो हाइपर कैफीन पी रहा है, 4 कप कॉफ़ी पी रहा है. और तुम पी रहे हो मेरे भाई 5 कप कॉफ़ी जितना कैफीन सिर्फ एक स्कूप में अपने. और फिर वो कैफ़ीन जो कि एक्चुअली एड्रेनलिन तुम्हारी बॉडी में बनाता है और एनर्जी को कन्वर्ट करने में मदद करता है, वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है तुम्हारी मसल को और तोड़ने में, और तुम्हारी मसल दोबारा फिक्स हो नहीं रही है क्योंकि तुम उनके फिक्स होने से पहले उन्हें दोबारा तोड़ देते हो. तुम्हें जिम ट्रेनर ने कहा है कि जाओ जाके तुम मसल वाली जगह पे जाओ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करो, फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने मोटे हो. लेकिन तुम क्या देख रहे हो, नो आई शुड डू द कार्डियो. वाई शुड डू द कार्डियो? बिकॉज आई सी कार्डियो के अंदर सर बर्न होती है जल्दी, कैलोरीज बर्न होती है, सब कुछ होता है सर, देन आई विल हैव टू. एक बात बताओ, कैलोरी बर्न करने के लिए भी योर मसल्स आर बेसिकली योर मोटर्स, एंड व्हेन यू आर डूइंग कार्डियो यू आर नॉट बेसिकली टारगेटिंग योर फैट, यू आर टारगेटिंग योर मसल्स. तुम मसल्स तोड़ रहे हो, और मसल्स हाइपरट्रॉफी से भी नहीं गुजर रही. अब तो तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी बॉडी को दिखा रहे हो तुम्हें तेज़ भागने की ज़रूरत है. फैट तो कम हो रहा है, मसल भी कम हो रही है. जब तक फैट कम होगा तब तक तो तुम्हारी मसल बिल्कुल ख़त्म हो लेगी अंदर से. यू हैव टू बिल्ड द मसल, रिड्यूस द फैट. बट वट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट completely following blindly that I will go and do the cardio exercises, a lot of cardio exercises. कार्डियो एक्सरसाइज लोग सिर्फ हार्ट के लिए करते हैं, सिर्फ हार्ट के लिए. बिगेस्ट बॉडी बिल्डर्स भी कार्डियो एक्सरसाइज सिर्फ हार्ट के लिए करते हैं. एब्स के लिए तक कोई कार्डियो एक्सरसाइज नहीं करता. और तुम लोग सोचते हो कि कार्डियो एक्सरसाइज से तुम्हारा फैट बर्न हो जाएगा. जो लोग इन्फ्लुएंसर बनते हैं उनकी तुमने डाइट देखी है कभी? कभी देखा है डाइट उनकी कितनी है? जो लोग तुम्हें सलाह दे रहे हैं वो लोग किस लेवल की डाइट ले रहे हैं, इंजेक्शंस ले रहे हैं, स्टीरॉयड ले रहे हैं, क्या क्या चीज़ें पेल रहे हैं वो लोग.
एक फंगल फिटनेस ने एक बार रिवील किया था, एक्सपोज किया था जो ये फिटनेस इंडस्ट्री थी, इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री थी, और इसके अंदर देख लेते जाके तुम्हें सब पता चल जाएगा कौन कहाँ क्या, कौन कितने पानी में है। पता चलता है कि जो तुम्हारा इन्फ्लुएंसर है, ही इज जस्ट अ होलो इन्फ्लुएंसर, ही हैव नथिंग टू डू विद एक्सरसाइजेस से, उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। वो तो इंजेक्शन लगा रहा है, सर में उसके चढ़ रहा है खून और वो लग रहा है एक्सरसाइज करने में। दैट इज़ नॉट द डेडिकेशन, दैट इज़ एडिक्शन। नाउ साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं? बाल झड़ जाएंगे, और साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? मसल्स ख़राब हो जाएंगी, ऑर्गन्स के ऊपर से भी फैट उतर जाएगा, और जो ऑर्गन क्या करते हैं? फैट स्टोर करके रखते हैं। अगर बॉडी में फैट कंप्लीटली ज़ीरो हो जाए तो आप मारे जाओगे, क्यों? ऑर्गन फेलियर हो जाएंगे। ऑर्गन को भी तो फैट चाहिए कंज्यूम करने के लिए, ऑर्गन्स प्रोटीन कंज्यूम नहीं करते हैं, ऑर्गन स्पेशली कंज्यूम फैट टू सस्टेन। समझ रहे हो? सर्वाइवल के लिए तुम्हारे ऑर्गन्स फैट कंज्यूम करते हैं, और तुम क्या कर रहे हो? मज़े की ज़िंदगी। स्ट्रेस कंट्रोल करो। मैं तुम्हें सिंपली बताता हूँ कि फ़ैट कंट्रोल कैसे होता है। सिंपलेस्ट देसी तरीका, देसी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा खुद पे आजमाई हुई चीज़ है। ये नहीं है कि भाई देखो, मैं और लिटरली और कोई वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। मेरे पूरे चैनल पे तुम देख सकते हो एक टॉपिक की एक ही वीडियो होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक ही सॉल्यूशन होता है। वाई शुड आई गिव यू मल्टीपल सॉल्यूशंस व्हेन देयर इज़ वन एक्यूट, एक एक्यूट मेडिसिन तुम्हारी जो है डिसीज़ पर काम कर सकती है। वाई शुड आई recommend you multiple medicines when I know that this medicine is really helpful? पता है मुझे ये ज़रूरी है। कोई भी हो, कोई भी बंदा हो, कितना भी तुच्चा हो, कितना भी अच्छा हो, बुरा हो, इधर उधर हो, उसके ऊपर ही चीज़ें काम करती हैं। देखो, अपनी नेचुरल डाइट के साथ विटामिन ऐड करो। ये नहीं है प्रोटीन की तरफ मत भागो, विटामिन की तरफ भागो। तुम्हारी बॉडी सिर्फ प्रोटीन से नहीं बनी है, तुम्हारी बॉडी बनी है विटामिन से। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट विटामिन, आई एम नॉट बेसिकली टारगेटिंग दी विटामिन ए बी सी डी, नो नो नो, आई एम टॉकिंग all the vitamins or beneficial vitamins, like you need zinc, you need magnesium, you need calcium, you need vitamin D3 K2, तुम्हें ए चाहिए, बी के कॉम्प्लेक्स चाहिए, जैसे कि थायमिन हो गया उसके अंदर। तो विटामिन बी के पूरा कॉम्प्लेक्स आता है। तुम्हें 3 चीज़ें लेने की ज़रूरत है। एक तो विटामिन सी लो, जो कि कोलेजन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तुम्हें उसकी हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। बॉडी बने ना बने, पर्सनैलिटी बननी चाहिए। दूसरी चीज़ होती है बायोटिन, ये तुम्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की एक टैबलेट आती है बढ़िया, 1000 के अंडर में आ जाती है। 120 टैबलेट्स होती हैं, 4 महीने का कोर्स हो जाएगा तुम्हारा। आराम से उसे खाना शुरू कर दो। उससे क्या होगा? तुम एक्सरसाइज तो कर रहे हो, तुम प्रोटीन तो खा रहे हो, लेकिन क्या उससे तुम्हें उतनी उतनी मिल रहा है सब कुछ जो तुम्हें चाहिए एक्चुअल में? तो विटामिन की कमी मत होने दो अपने अंदर। दूसरा, स्ट्रेस मत लो, योगा भी करो। तुम कितना ही हार्ड जिम कर रहे हो, योगा हमेशा करो। और जिम नहीं कर रहे हो तो घर पे एक्सरसाइज करो, इंटेंसिटी बढ़ा दो एक्सरसाइजेज की, रैप्स बढ़ा दो, नंबर ऑफ रैप्स, एंड डैम यूर ग्रेट टू गो। सिर्फ इतना करना है, स्ट्रेस मत लो हर चीज़ के ऊपर। सिर्फ सिंपली बात करो, अगर तुम ट्रेडमिल पे जाते हो, जस्ट 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, दैट्स इट, दैट्स ऑल। 10 मिनट से ज़्यादा कोई भी कार्डियो की एक्सरसाइज में मत पड़ो। एब्स तब बनेंगे जब एब्स के ऊपर से फैट हटेगा। बिना फैट हटाए एब्स दिखेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले फैट हटाओ, फिर तुम आराम से एब्स की एक्सरसाइज कर सकते हो। अब फैट हटाने के लिए क्या करोगे? ये बहुत कमाल की बात है जो मैंने खुद सीखी है। तुम्हारी बॉडी में मसल्स मोटर का काम करती है, मोटर्स कंज्यूम करती हैं फ्यूल, राइट? लाइक इंजन जो कि पावर जनरेट करता है। तुम्हारी बॉडी क्या करती है? केमिकल एनर्जी को फिजिकल एनर्जी में, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। तो ये जो फिजिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट है, या ऐसे तुम जो खाते हो वो बेसिकली केमिकल में कन्वर्ट होता है, और वो केमिकल तुम्हारी बॉडी में जाता है, और देन तुम्हारी जो मसल्स हैं उस केमिकल को उठाती हैं और फिर चलती हैं। अब जो तुम्हारी मसल्स हैं वो बेसिकली मोटर्स हैं, तुम्हारी बॉडी के मूविंग पार्ट्स हैं, राइट? जो तुम्हारी बॉडी के मूविंग पार्ट्स हैं, तुम्हें उन पर काम करना चाहिए। तुम अपनी बॉडी के मूविंग पार्ट्स का कंजप्शन बढ़ा दो, मतलब कि मिक्स एक्सरसाइजेस करो, फुल बॉडी की एक्सरसाइज करो। उससे क्या होगा? तुम्हारी फुल बॉडी कहीं ना कहीं जाके डैमेज होगी और कंज्यूम करेगी। कंज्यूम क्या करेगी? फ्यूल। जब एक बार ब्लड से ग्लूकोज कम हो जाएगा तो तुम्हारी मसल्स कहाँ से फ्यूल उठाएंगी? तुम्हारी मसल्स, तुम्हारी पूरी बॉडी की मसल्स में छोटे छोटे माइक्रो फ्रैक्चर्स हैं, और ये छोटे छोटे माइक्रो जो टीयर हुई है तुम्हारी मसल छोटी छोटी सी, इसे सही करने के लिए तुम्हारी बॉडी एकदम से फैट पर ढाबा बोल देगी। तुम्हारी बॉडी में जो स्टोर फैट है, तुम्हारी बॉडी एकदम से उस फैट को उठाएगी। क्यों? तुम्हारी बॉडी उस फैट को इसलिए उठाएगी क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टाइम है। अगर तुम्हारी पूरी बॉडी में बहुत थोड़े थोड़े से टीयर हुए हैं तो फिर तुम आराम से जाके, अब तुम्हारी जो बॉडी है वो आराम से जो है सारा का सारा जो फैट होता है उसे कंज्यूम करना शुरू कर देगी। और तुम इस चीज़ का रिजल्ट एक्चुअली बड़े आराम से देख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद करता हूँ। ये चीज़ मेरे खुद का एक लॉजिक है जो काम करता है। ये मेरा लॉजिक अपने ऊपर ज़्यादा काम करता है, समझ रहे हो? मतलब मेरे साथ काफ़ी हेल्पफुल रहा, मेरे लिए हेल्पफुल था काफ़ी। मैंने एक योगा की बुक में से पढ़ा था,
हाँ, मैं इन्फ्लुएंसर्स से नहीं सीखता हूँ, मैं योगा की बुक पढ़ता हूँ। कीटो के बारे में मैंने उससे ही पढ़ा था, कीटो डाइट, जिसमें आप अपनी बॉडी की जो वो होता है शुगर कंजप्शन जो होता है उसे बहुत कम कर देते हो, सो आपकी बॉडी कीटो की जगह पीटो मतलब आपके जो फैट होता है उसे यूज़ करना शुरू कर देती है, या इसमें मसल्स भी खाना शुरू कर देती है बॉडी। अगर आपको ना पता हो, कीटो के चक्कर में लोग इतने बड़े होते हैं ना। कोई तो क्या कर रहा है, टेप वर्म की टैबलेट्स खा रहा है, कोई मैंने देखा है कैफ़ीन खा रहा है, तो कैफ़ीन ही खाया जा रहा है बहुत ज़्यादा, किसी को देखा है कोई रैंडमली, कोई एकदम रैंडमली ABC सप्लीमेंट है और कहता है कि भैया हम फैट लॉस कर देंगे, कुछ नहीं करता वो। तुम्हें सिर्फ अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाने की ज़रूरत है। मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ेगा? त्रिफला चूरन लो रात को, रोज़ त्रिफला चूरन खाओ, जीरे का पानी पी लो, कितना प्रॉफिटेबल है। हर खाने के बाद जीरे का पानी ले लो आधा चम्मच गर्म पानी में। खुद खुद मैंने जीरे का पानी पी के एक बार खुद स्केलेटन जैसा बन गया था मैं, क्योंकि जीरे का पानी बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, और लिटरली इतना स्ट्रांग होता है, तुम इसे 7 दिन खा लो और 8वें दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होता है। कुमिन कहते हैं शायद इसे, कुमिन पाउडर, बहुत बहुत बुरा टेस्ट होता है इसका। इसके अलावा तुम्हें विटामिन ई जो होता है, विटामिन ए के कैप्सूल्स लेने शुरू कर दो। ऐसी चीज़ें लो जो तुम्हारी बॉडी को प्रॉफिट दें, तुम्हारी बॉडी से डेफिशिएंसी को हटाएं, डेफिशिएंसी ना होने दें। ऐसी चीज़ें मत लो जो तुम्हारी बॉडी में डेफिशिएंसी क्रिएट करते हैं, जो तुम्हें और नंगा कर दें। मतलब अभी तो तुम ऑलरेडी नंगे हो, थोड़े से और नंगे हो जाओ। अगली बात ये आती है कि एक्सरसाइज कोई भी करो, लेकिन सेम फुल बॉडी एक्सरसाइज टारगेट कर लो। सबसे पहले क्या करना है, ऊपर से लेकर नीचे तक चलते हैं। तुम सबसे पहले जाकर शोल्डर करो, शोल्डर के बाद बाइसेप करो, बाइसेप के बाद ट्राइसेप करो, फिर चेस्ट के 2-3 पुशअप्स मार लो बढ़िया वाले, रैप्स मार लो पुशअप्स के, फिर थाइज की करो, एब्स की करो। अब जब तुम यहाँ ये सब करोगे तो तुम खुद सोचो तुम्हारी बॉडी कितनी ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करेगी इस सब में, हाईएस्ट कैलोरी कंज्यूम हो जाएगी। और यही बात मैं कहता हूँ हर किसी से, भाई क्यों, कोई पूछता है ना क्यों नहीं हो रहा वेट लॉस, यूँ नहीं हो रहा वेट लॉस, अनसेट खा रहे हो। पता नहीं दुनिया में एक चीज़ तुम लिखोगे ना फैट बर्नर, तुम्हें 10-15 टाइप के 1000 टाइप के फैट बर्नर मिल जाएंगे। क्यों? लोगों ने इनसिक्योरिटी को यूज़ करना बहुत सही समझ रखा है। देखो, किसी भी बिज़नेस की 5 चीज़ें होती हैं। पहली होती है कि भैया तुम्हें पता होना चाहिए कि सप्लाई और डिलीवरी के बारे में पता होना चाहिए। तुम पता होना चाहिए सप्लाई लोगों को क्या चाहिए। दूसरा, वो चीज़ अफोर्डेबल होनी चाहिए, यहाँ समझ आ रहा है कि लोग को वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। तीसरी चीज़, उस चीज़ के साथ मतलब वो चीज़ वैल्यूएबल होनी चाहिए, होना चाहिए उस चीज़ में। तो और ऐसे ही चौथी और पांचवी चीज़ होती हैं। चौथी चीज़ हो गई मार्केटिंग, तुम बताओ उसे कहाँ बेचना है। पांचवी चीज़ होती है ऑडियंस, किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तुम, समझ रहे हो, वो पता होना चाहिए। उसकी जो प्राइस है, वैल्यू है। फिर तुम्हें आता है उसकी प्राइस वैल्यू, तुम्हें भी फ़ायदा ना हो, दूसरे तुम्हारा नुकसान हो, दूसरे का नुकसान ना हो, दोनों का फ़ायदा हो। और अगर इसमें से कोई भी चीज़ नहीं होती है तो उसे बोला जाता है स्कैम। और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा स्कैमर्स हैं, बहुत सारे स्कैमर्स हैं। हर तीसरा बंदा एक स्कैमर है अपने में ही। और लोग ऐसा सोचते हैं, इवन पेरेंट्स भी बच्चों के साथ स्कैम करते हैं, बच्चे पेरेंट्स के साथ स्कैम करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ स्कैम करता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ स्कैम करती है। इंडिया के कुछ लोग कॉल सेंटर में बैठ के बाहर वालों के साथ स्कैम करते हैं, फिर वो लोग हमें गालियाँ देते हैं। उन्हें लगता है कि सारे इंडियन स्कैमर्स हैं, जब किसी कहा भी जा सकता है कहीं ना कहीं तुमने भी ये काम किए होंगे ज़िंदगी में, स्कैम किया होगा किसी के साथ, क्या कह सकते हैं। अब ये जो स्कैम का सिलसिला है इस हद तक चल चुका है कि गोबर जो होता है ना, घोड़ा, घोड़े की जो लीद होती है उसे पीस के आयुर्वेदिक चूर्ण बता के बेच दिया जाता है, और लोग घोड़े की लीद के कैप्सूल्स खाते हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं होता कि इसके अंदर क्या है, कैसे रिकमेंड होता है। वो चीप के चक्कर में कहीं से भी खरीद लेते हैं। अब ये लोग क्या टारगेट करते हैं, लोग टारगेट करते हैं चीप ऑडियंस। अब ये तुम्हें कुछ भी बता के बेच देंगे, ये कहेंगे कि इसके अंदर समथिंग है, समथिंग है। लिटरली मैंने जीरे के कैप्सूल मेरे भाई 1-1 हज़ार में बिकते देखे हैं। एक बंदा जीरे के कैप्सूल बेच रहा था, 60 कैप्सूल्स 1 हज़ार में, और वो लोग खरीद रहे थे तबाह के। बट देसी नुस्खा, फैट बर्न कर देगा, आग लगा देगा, ये वो 100 रुपये का मेरे भाई पैकेट आता है, 250 रुपये का, जो कि जीरे का पैकेट आता है। उसे पीस के खुद कैप्सूल में भर लो। ड्रग जैसा, ड्रग से महंगे तो कैप्सूल होते जा रहे हैं भाई, जीरा होता जा रहा है ड्रग से महंगा। तो उस तरह के सीन थे, मतलब लिटरली वो बंदा जीरे को पीस के, जैसे वो भरते हैं ना जो कोकीन वोकीन होती है, वैसे भरने में लगे पड़े थे। और पता चल जाता है टेस्ट से, अच्छे से टेस्ट से पता चल जाता है। तो भाई ये सब हो रहा है काम, तो ओरिजिनलिटी तो कहीं मिलेगी नहीं। तो कम से कम ये सोचो, देखो लोगों की इनसिक्योरिटी, लोग हर चीज़ का शॉर्टकट चाहते हैं, हर चीज़ का शॉर्टकट चाहते हैं, कुछ करना ना पड़े, बस हाथ पैर ना हिलाने पड़ जाएं। भाई अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम थोड़ा सा समय काट के मर क्यों नहीं जाते? जब तुम्हें ज़िंदगी में इतना भी टाइम नहीं है कि तुम थोड़ा सा अपना वेट ही घटा लो, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, तुम्हारे पास डेडिकेशन भी नहीं दे सकते, तुम्हें खाना पसंद है, खाना पसंद है, खाना पसंद है, बस ज़िंदगी में खाने के लिए आए हो तुम यहाँ पर, और तुम्हें लिटरली ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है खाना, बर्गर खिला दो, पिज़्ज़ा खिला दो, ये वो ये।
लड़कियों ने अपने गाल पिछवाड़े जैसे कर रखे हैं, लड़के ऐसे घूम रहे हैं प्रेग्नेंट, जैसे 8-9 महीने के प्रेग्नेंट हो, छाती की ब्रेस्ट बना रखी है। इस तरह के हमारे मुझे मिलते हैं लोग, ऐसा नहीं है मुझे नहीं मिलते हैं। और पता है उनका सिनेरियो क्या होता है, भाई मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझसे नहीं होता, मैं आई एम नॉट इनसिक्योर, आई डोंट लाइक जिम, आई डोंट लाइक एक्सरसाइजेज, आई एम गुड एज उड, तुम्हारे घर का तो नहीं खाता, हेल्थी हूँ, अपने घर का खाता हूँ। लिटरली मेरे भाई, लिटरली तुम अपनी ज़िल्लत को कैसे छुपाओगे? आधे तो बहाने बना लेते हैं, मुझे ये डिसऑर्डर है, बाद में उसकी बहन से पता चलता है खुला सांड है, कुछ नहीं है ऐसे। सिंपैथी ले लो भाई, सिंपैथी की मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जो मोटापा है ना, ये तुम्हें सिर्फ एक धरती पे बोझ बनाता है, जिसकी वजह से आसपास का माहौल भी ख़राब होता है। तुम चलते फिरते एक ऐसे इंसान हो जो चलता फिरता हाथी, और तुम्हें इतनी शर्म नहीं है कि भाई थोड़ा एक्सरसाइज कर सकता हूँ मैं। अरे तुम एक्सरसाइज मत करो, चलो छोड़ो, तुम एक्सरसाइज मत करो, क्या खाना कंट्रोल नहीं कर सकते? कैलोरी डेफिशिएंसी डाइट पे चले जाओ, घूम लो थोड़ा सा, छत पे घूमो, चलो फिरो, बट कैलोरी डेफिशिएंसी डाइट पे चलो, तब तुम्हारा काम होगा। अब क्यों नहीं हो रहा वेट लॉस का? यही एक सीन होता है कि हम लोग कहते तो हैं कि हाँ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम डाइट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, पर करते कुछ नहीं, बस बोलते हैं, ताकि दूसरे को ना, ताकि अपने आप को नीचा फील ना हो, ताकि ये फील ना हो कि हमसे ये नहीं हुआ, या हम ये नहीं कर सकते, या हम इतना भी डेडिकेशन नहीं है। पिज़्ज़ा देखते ही मतलब वही काम हो गया भैया कि जहाँ लड़की देखी नहीं पैंट उतार के खड़े हो गए, ये वही वाले सीन हैं। मतलब एक कंसंट्रेशन तो बिल्कुल है ही नहीं भाई, मेडिटेशन तो है ही नहीं, लिमिट्स तो बंदे सेट ही नहीं करते अपने लिए, बाउंड्रीज भी नहीं है, स्टैंडर्ड तो बहुत दूर की बात है भैया। कहते हैं हम सिग्मा मेल हैं, सिग्मा तो हो गई, जब छाती के चूचे बना रखे हैं तो सिग्मा तो हो ही गए तुम सिग्मा, तुम्हें लड़की की कहाँ ज़रूरत है? तुम्हें तो तुम तो मतलब सिनेरियो तुम्हारा ये है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया मुझे क्या कहती है, भले ही मैं हार्ट अटैक से मर जाऊँ 3-4 दिन बाद। कमाल करते हो यार, कमाल करते हो। फैट लॉस की जोन, अरे भाई फैट लॉस जो मुझे, अच्छा एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि मैं 160 LBS का था, 170 किलो, 110 किलो, और मैंने अपनी ज़िंदगी चेंज की फैट लॉस करके। मैं भड़वे इतना खाया क्यों था जब पछता नहीं था? इतना खाया क्यों था ये तो बता। जब तू गधे की तरह खा रहा था, डेचू डेचू कर करके, तब क्यों नहीं तेरे याद आया कि तेरे साथ ये भी हो सकता है? जब सिगरेट पीता है इंसान, तब क्यों नहीं याद आता कि हॉस्पिटल के अंदर फिर भगवान से दुआ भी मांगनी है कि ये भगवान आज बचा ले, कल से नहीं पीऊँगा। जब पता है कि शराब पी कर एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं ठुक सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो पीता क्यों है हर दिन? जब पता है कि जंक फूड खाने से फैट बढ़ता है, तो इतना ठूसता क्यों है मोटे? इतना खाता क्यों है कि फट जाए नीचे से? एक दुकान तक जाने के लिए तुझे अपनी तशरीफ़ के नीचे एक्टिवा रखनी पड़ती है, वो तक तुझसे नहीं होता। अरे भाई साहब, इसे इसे गोली को वो दिलाओ, क्या बोलते हैं, गोली बेटा मस्ती नहीं, इसके गांड के नीचे एक वो लगाओ साइकिल, इसे साइकिल से भेजा करो ट्यूशन ट्यूशन, इसकी एक्टिवा बंद करो, तो चाबी काट के रख लो, एक्टिवा मत दो इसे। तुम्हारी फैसिलिटी के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद हो रही है अगले आदमी की। और दूसरी बात, इसे पॉकेट मनी देनी बंद करो, इसे पॉकेट मनी मत दो, इसे घर बुलाओ, ग्रीन वेजिटेबल खिलाओ दबा के बिठा के, तब जाके सही होगा। और भैया खुद के साथ भी यही करो, सेट करो बाउंड्रीज। खुद पे दया दिखाओगे ना तो दुनिया तुम पे दया नहीं दिखाएगी। खुद पे दया दिखाने वाले ना बस मर्सी की भीख मांगते रहते हैं। एक होते थे वाइकिंग्स, बढ़िया हमारे वाइकिंग्स, पकड़े भी गए ना तो कहते थे भाई कर लो जो कर सकते हो। किंग ऑलफ, जो कि अगर तुमने वाइकिंग सीरीज़ देखी हो, जो कि एक्यूरेटली नहीं है पर फिर भी ठीक है, अगर तुमने उन्हें किंग ऑलफ देखा हो, तो किंग ऑलफ वाइकिंग पकड़ा गया था, एंड किंग ओलफ बैठा था वहाँ पे शांति से, और उसने क्या किया, उसने उसके अंदर आग लगा दी, और किंग ओलफ ने एक वर्ड नहीं बोला। ये देख के मुगल की भी गांडें फट गई वहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि ओ माय गॉड, लुक एट दिस पर्सन, हाउ डेयरिंग दिस पर्सन इज़। मैं किसका सामना कर रहा हूँ ये भी तो देखना ज़रूरी है। तुम्हारे सामने एक रैंडम बंदा बैठा है, रैंडम किंग बैठा है, और वो किंग को तुम आग लगा रहे हो, और वो रिएक्शन नहीं दे रहा। किस किस लेवल के लोग रहे होंगे उस टाइम में? किसी की बॉडी में 3 एरो घुसी हुई हैं, फिर भी वो अपनी तलवार ऊपर उठा रहा है। What the hell?
कोई बंदा सीधा जा रहा है मौत के मुंह में, उसे पता भी नहीं है कि भाई वो कहाँ जाने वाला है, और वहाँ जाके रैग्नार लॉथब्रोक जो उसमें दिखाता है, रैग्नार लॉथब्रोक एक्यूरेट था, किंग एली जो रैग्नार लॉथब्रोक को पकड़ता है। सीरीज अगर नहीं देखी ना सीरीज़ तो ज़रूर देखना, क्योंकि इससे तुम समझोगे कि मैन होना क्या होता है, इससे तुम समझोगे कि वुमेन होना क्या होता है। शील्ड भाई देखो, अगर तुम्हें वुमेन ही हो तो स्लेव क्यों बनना है, शील्ड मेडल बनो ना। शील्ड मेडल भी तुम्हें सीरीज़ देखने के बाद पता चलेगा। और भाई मैं तो ये कहता हूँ कि तुम इस सीरीज़ को जब देखोगे तो तुम लिटरली ये कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किसकी तरफ हूँ, इसकी तरफ उसकी तरफ, तुम साइड नहीं ले पाओगे, पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाओगे किसी को, क्योंकि सब अपने टर्म्स पे बिल्कुल सही हैं, सब रिवेंज ले रहे हैं, सबके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, कुछ ना कहीं फंसा है कोई। तुम एक को भी गलत नहीं ठहरा सकते कि एक भी गलत है। मुझे सबसे उसमें मस्त बंदा लगता है किंग हैरल्ड, जिसकी किस्मत इतनी ख़राब थी, लवर था बहुत बड़ा, उसको देख के मुझे अपनी याद आ गई। वेल तो यहाँ पर क्या है, शांति से समझो। तुम एक काम करो, वाइकिंग की सीरीज़ देखनी शुरू कर दो। माँ चुदाने गया सिलेबस सारा का सारा, बाढ़ में गए सारा, इधर उधर दुनिया, तुम्हारे दोस्त यार रिश्तेदार सब गए ऐसी तैसी में। तुम एक काम करो, सीज़न डाउनलोड करो टेलीग्राम से और पूरी देखना शुरू करो, और आराम से देखो बिना स्किप किए। और मेरा दावा है भाई 6 सीज़न पूरा होने के बाद तुम बिल्कुल डिफरेंट इंसान बन जाओगे। तुम ऐसे इंसान बन जाओगे जो भाई उड़ते तीर के सामने ऐसे छाती खोल के खड़ा हो जाए, कहेगा आग घुस जा, इस तरीके से चीर दे सीना मेरा, ऐसे। तो तुम थोड़ा ना, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये कॉन्फिडेंस कब आता है, जब तुम रियल में किसी मैन को देखते हो। मैंने कहा था हमारे ब्रेन को स्टिमुलेशन के बारे में और रियल इवेंट के बारे में पता नहीं होता। जब तुम देखोगे वाइकिंग तो तुम किसी ना किसी एक कैरेक्टर को पकड़ोगे, और तुम्हारा जो खुद का जो सबकॉन्शियस माइंड है उस कैरेक्टर के जैसा बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे तुम उस कैरेक्टर के जैसे बनोगे, तुम लिटरली खुद डेडिकेशन, तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा और तुम्हारा फैट लॉस हो जाएगा। ब्रेन को संभालो अपने फैट लॉस करने के लिए, अपना ब्रेन सही करो। ब्रेन सबसे ज़रूरी पार्ट है तुम्हारी बॉडी का, समझ रहे हो। ये 20% ऑक्सीजन लेता है पूरी बॉडी की, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या ये अगर सही है ना, तुम पतले भी हो, ये अगर सही है समझदार भी हो, और भैया वाइस भी हो, और तुम्हारे पास सब कुछ है, अगर यही ख़राब है फिर तुम कुछ नहीं हो। दुनिया दिमाग से जीती गई है, शरीर से नहीं। दुनिया में आज जो बैठे हैं ना टॉप पर, दिमाग से बैठे हैं, बॉडी से नहीं। और जो बॉडी से बैठे हैं ना, उन्हें पर्सनली वेटर बना सकते हैं जो लोग बैठे हैं टॉप पर, समझ रहे हो। जो और भी टॉप पर हैं, टॉप से टॉप पर हैं, प्रेसिडेंट समझ लो, दिमाग से बना है प्रेसिडेंट, बॉडी दिखा के प्रेसिडेंट नहीं बना है। मोदी जी की कोई बॉडी नहीं है, पता हो तुम्हें ना। तो डोनाल्ड ट्रंप की है, जो बाइडन की नहीं है, बताओ बॉडी किसकी है। दिमाग चलता है, दिमाग, जहाँ दिमाग चलता है ना वहाँ बॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ती, दिमाग ज़रूरी है। और दिमाग, तुम क्या कर रहे हो, तुम स्टीरॉइड ले रहे हो, जिम कर रहे हो, जिम कर रहे हो, जिम कर रहे हो। मैं तो भाई सिर्फ जिम ही करूँगा, मैं तो सिर्फ एक्सरसाइज ही करूँगा, बॉडी बनाऊँगा, मजदूर बनना है मुझे, कट्टे ढोने हैं, बुग्गी खींचनी है, रिक्शा चलानी है, ठेले पे से केले बेचने हैं। अरे अगर तुम उतना टाइम निकाल के थोड़ा पढ़ाई में दे लो, एजुकेशन अपनी बढ़िया कर लो, थोड़े अपनी जो हमारी है वोकेबलरी है ऐसे सुधार लो, कम्युनिकेशन स्किल्स बना लो, कहीं भी नौकरी मिल जाएगी तुम्हें। नौकरी छोड़ दो, नौकरी नहीं मिलेगी, अरे अपना बिजनेस खड़ा कर लोगे, समझदार तो बनो, इन्फ्लुएंसर बन जाओगे। इसे चलाओ, इसे, ये है ताकत, ये है ताकत। इतना ताकतवर बोर्ड जो होता है, तुम्हारे घर की प्लेट में सजा मिलता है तुम्हें। अगर ताकत से सब कुछ होता तो ये जो बोर्ड तुम्हारी प्लेट में है ना, तुम इसकी प्लेट में होते हैं, क्योंकि एक बोर्ड ज़्यादा ताकतवर है तुमसे, लड़ लोगे। भालू तुमसे ज़्यादा ताकतवर है, उसके फर का कपड़े कैसे पहनते हो तुम, बताओ। एक जो बुल है जिसके तुम जूते बनाते हो, उसके लेदर के, उस बुल से लड़ लोगे तुम जाके, नहीं लड़ सकते। लेकिन वो गुलाम है। ताकत वाले इंसान, शारीरिक ताकत सिर्फ कुछ नहीं होती। शारीरिक ताकत वाले क्या करते हैं बताओ, राजा की वो उठाते हैं, जो राजा का सिंहासन होता है, कौन उठाते हैं, ताकत वाले। ये उठा रहे हैं राजा का सिंहासन। लड़ाई झगड़े कौन करते हैं, ताकत वाले जो मसल हैं। एक एक सिंपल बात बताता हूँ, यहाँ पे ग्राफिकरा के जो है ओनर हैं कमल घनसाला, उनके आसपास जो बॉडीगार्ड चलते हैं ना, तुम्हारे इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा अच्छी बॉडी है उनकी। अगर सिर्फ सोशल मीडिया हट जाए ना, एक, मैं सिंपली कह देता हूँ तुम्हें, 1 साल के लिए सोशल मीडिया हटा दो, ये जितने तुम्हारे इन्फ्लुएंसर हैं ना जो तुम्हें बॉडी बिल्डिंग की सलाह दे रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग के बारे में बता रहे हैं, ये तुम्हें ठेले पे मिलेंगे केले बेचते हुए, या किसी चाय पे मिलेंगे। क्योंकि इनकी भाई रियलिटी जो है ना, इनकी रियल वैल्यू एक चाय बेचने वाले से भी नीचे है। ये वो देसी जुगाड़ी लोग हैं जो बस देसी ही हैं और कुछ नहीं है इनके अंदर। अगर इनके ज़िंदगी से सिर्फ एक सोशल मीडिया हटा दो, यूट्यूब हटा दो, इंस्टाग्राम हटा दो, तो ये तुम्हें सिर्फ एक ही काम करते दिखेंगे, और वह मजदूरी, जो है बेटर कर सकते हैं। लक्ष्य चौधरी है, ध्रुव राठी है,
देख लो, तुम्हारे इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा ही फॉलोवर होंगे, उसके सब्सक्राइबर भी होंगे, और तुम्हारे इन्फ्लुएंसर शायद वो भी क्रॉस ना कर सकें। और सबसे ऊपर ले लो, कैरी मिनाटी है, प्यूडीफाई है, कौन से बॉडी बिल्डर हैं वो, वर्ल्ड के टॉप इन्फ्लुएंसर्स। क्रिस्टियन रोनाल्डो इज़ नॉट अ बॉडी बिल्डर, ही इज़ अ बीस्ट, ही इज़ अ बीस्ट। Cristiano Ronaldo is a beast. PewDiePie is a beast in his own terms. So समझो, ये सब लोग क्या हैं, बीस्ट हैं। तुम लोग क्या हो, तुम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हो, तुम लोग बीस्ट नहीं हो, यू आर पेट्स, घर में पले हुए पेट्स। क्या करेंगे, घर से जाएंगे, जिम में जाएंगे, पेट्स की तरह डंबल उठाएंगे, थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी बना लेंगे। क्या करोगे, बॉडी का क्या करोगे, शोकेस में खड़े होके जाके शर्ट उतार के, या कोई तुमसे, तुम्हारे घर में अगर कोई बेटा, अगर तुम्हारे घर में कोई लड़की वाले आते हैं ना, वो सबसे पहले तुमसे ये पूछेंगे कि भाई कमाते क्या हो। ये नहीं पूछेंगे भैया एक सिक्स पैक एब्स, लड़का बढ़िया है। उन्हें एक ब्रीडिंग बुल नहीं चाहिए, उन्हें एक घर चलाने वाला इंसान चाहिए, समझे। और जितने भी तुम्हें वर्ल्ड में फेमस लोग मिलेंगे, वो लोग बॉडी बिल्डिंग से नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि जो इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में भी हैं जो कि एक्टिंग इंडस्ट्री है, उसमें भी तुम्हें टॉप बॉडी बिल्डर लोग नहीं मिलेंगे। रोनी कोलेमन एक्टिंग नहीं करता, रोनी कोलेमन, तुम लोगों का इन्फ्लुएंसर्स यही तो हैं। बॉडी बना लो, बाइसेप बढ़ा लो, ये बढ़ा लो, वो बढ़ा लो, और फ़ायदा क्या होता है इससे, कुछ भी नहीं। तुम अजीब से अजीब डाइट खाते हो, अजीब सप्लीमेंट्स लेते हो। तुम्हें भाई, मुझे एक बात बताओ, जो बंदा तुम्हें ये कह रहा है कि तुम अपनी बॉडी में स्टीरॉयड डालो, उस स्टीरॉयड से तुम्हें कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है उस स्टीरॉयड से, मुझे एक फ़ायदा बताओ स्टीरॉयड का। कुछ लोग एक अजीब सी कैप्सूल्स भी खाते हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है उसका, गांड में तुम्हारी दम नहीं है, 2 थप्पड़ में तुम धरती चाटने लग जाओगे, क्या फ़ायदा हो रहा है बॉडी बनाने का। एक एक गांव का देसी लड़का तुम्हारी हड्डियां तोड़ सकता है, एक गांव का देसी लड़का तुम्हारी 100 kg की जो ब्रेन्स है ना, वो नीचे से निकल जाएगी, क्या फ़ायदा होगा उससे। हमने तो बॉडी बना ली, हम तो बॉडी बिल्डर बन गए, प्रॉफिट नहीं है बॉडी बिल्डिंग का। मैंने बहुत बॉडी बिल्डिंग की है, बट लिटरली बाद में जब मैंने बॉक्सिंग करना शुरू किया, जब मुआय थाई और ये सब कुछ, उसके बाद से भाई जिम, ना सिर्फ जिम तो मैंने छोड़ ही दिया था, फिर मैंने वही सब किया। एक्सरसाइज हो जाती है, डम्बल्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लेट मी एक्सक्यूज, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, सबसे ज़्यादा ध्यान स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे दो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या होता है, तुम्हारी बोन्स मजबूत होती है, बोन डेंसिटी भी बढ़ती है, मसल डेंसिटी बढ़ती है। डेंसिटी बढ़ाओ मसल की, वॉल्यूम मत बढ़ाओ, डेंसिटी बढ़ाओ। जैसे कि वो है कॉनर कॉनर मैकजॉर्ज, देखा है तुमने कॉनर मैकजॉर्ज को, इज़ द मोस्ट डेडलीस्ट फाइटर इन द वर्ल्ड। उसके बाद एक मोहम्मद इंसान भी है, वो भी है, उसे देखो जाके तो पता चलेगा तुम्हें कि क्या वैल्यू होती है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि तुम जिम मत करो, मैं ये कहता हूँ जिम करो, दबा के करो, लेकिन उसी के साथ अपनी मेंटल फिटनेस को बिल्कुल भी नीचे मत करो। अपनी मेंटल फिटनेस को अपनी बॉडी बिल्डिंग के लेवल के साथ रखो। अगर तुम 3 घंटा जिम कर सकते हो तो तुम 4 घंटे पढ़ाई भी कर सकते हो। एजुकेशन को कभी भी नीचे मत रखो। अगर तुम किसी चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहते हो, सबसे पहले एजुकेशन, फिर मेरी एक्सरसाइजेज, देन जो मेरी अच्छी डाइट है वो मुझे रखनी है, और फिर तुम्हारे बाकी सारे टास्क आ जाते हैं। वो प्रायोरिटी वाइज सब काम को करो, एक्सरसाइज करो, लेकिन एक्सरसाइज के बाद पढ़ाई भी करो, या एक्सरसाइज पढ़ाई के बाद करो। जिम अच्छी बात है, लेकिन जिम के साथ एक करियर बनाना, एक अच्छी लाइफ जीना, इंडिपेंडेंट लाइफ जीना, वो बहुत ज़रूरी है। 1000 में से, लाख में से मेरे भाई एक कामयाब होता है फिट इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में, और वो भी अंड बंड लंड होते हैं। वो भी ऐसे बंदे होंगे जो तुम देख के हंसोगे उनके ऊपर, और वो भी मीम के बेसिस पे फेमस हुए होंगे। रियल में कोई फेमस नहीं हो रहा, रियल में एक इक्के दुक्के फेमस हो रहे हैं, इक्के दुक्के। जैसे कि एक बंदा था गुरुमान फिटनेस, वो बहुत बढ़िया फिटनेस इन्फ्लुएंसर था, उसकी वीडियोस देखी हो तुमने। पमार है जो कि है पमार फिटनेस, उन्हें देखो, देसी जाट है, देसी तरीके बताते हैं। लिटरली ये बंदा, अगर मुझे फिटनेस इन्फ्लुएंसर से सीख लेनी है, सीखना है, मैं जाऊँगा भाई पमार फिटनेस के पास। दैट गाय, ये जाट है भाई, इसमें दम है। अगर मुझे जाना, अब ये नहीं कि मैं ऐसे इंसान के पास जा रहा हूँ जिसने 2 ऐसे बीच में स्लैश लगा रखा है, इधर नॉन एडिट, इधर एडिट करके मैं पहले ऐसा था, मैं फिर ऐसा हो गया। ऐसे लोगों पे बहुत कम जाया करो जो तुम्हारे साथ अपनी जॉनरी शेयर करते हैं। क्यों ये जॉनरी शेयर करते हैं, बीच को कुछ सब कुछ साफ कर देते हैं सोपड़ा। ये तुम्हें ये नहीं बताएंगे उन्होंने क्या क्या यूज़ किया है या क्या क्या एक्सरसाइज किया है, ये तुम सिर्फ इतना बताएंगे, भैया देखो मैं पहले मोटा था, अब मैं पतला हो गया, मैं पहले मोटा था, मैं पतला हो गया। मैंने ऐसे किसी का चैनल देखा, 500 के ऐसे ऊपर जा रहे हैं उसके, और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, मैं पहले मोटा था, मैं पहले पतला हो गया, मैं पहले मोटा था। अरे भाई, तू पतला हो गया तो दुनिया पे एहसान कर दिया क्या तूने यार। फिटनेस जॉनरी एक वीडियो होनी चाहिए कि मैं मोटे से पतला हो गया। उस बंदे ने 2000 वीडियो डाल रखी है सेम कंटेंट के साथ,
और वही वीडियो फेमस हुई जिसमें उसने अपनी मोटा शरीर दिखाया और फिर पतला शरीर दिखाया। 2 साल का गैप बता रहे, 2 साल का गैप कैसे हो सकता है? कोई प्रूफ नहीं। ये डार्क साइकोलॉजी की टर्म है। हम हर चीज़ को प्रूफ के बेसिस पे देखते ही नहीं है, हम प्रूफ मांगते ही नहीं है। तुम अगर सैड स्टोरी किसी को सुना रहे हो, दूसरा बंदा तुम्हें सेम सैड स्टोरी सुना दे तो क्या कहोगे तुम? यू बिलीव हिम। अगर तुम कहो कि मेरे पास एक बिल्ली थी जो कि ट्रक के नीचे आ गई थी, तो वो कह देगा कि हाँ भाई मेरे पास भी एक डॉगी था और वो कार के नीचे आ गया था। तुम उसे रिलेट कर लोगे खुद से। डार्क साइकोलॉजी यहाँ पर तुम्हारी बैठ जाएगी। इसे डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। मेरे पैर में हो चुका है दर्द क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, और मिलते हैं फिर बाद में। मुझे सिर्फ ज्ञान पेलने का दिल कर रहा था तो मैंने ज्ञान पेल दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।